जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम हो। मैं तांत्रिक साईदास आज यक्षिणी साधना की द्वितीय भाग लेके आया हूँ। ये भाग में कई सारे साधक की सवाल के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। साथ ही ये साधना से क्या क्या लाभ हासिल होता है मैं वो बताऊँगा। सबसे पहले यक्षिणियों का उत्पत्ति सदियों पहले ही है। आपने रामायण काल में जो ताड़का राक्षसी का नाम सुने हैं, वो असल में यक्षिणी का एक रूप था। वैसे ही महाभारत में जब युधिष्ठिर ने यक्ष का सामना हुआ था, वो कहानी भी शायद आपको याद होगा। वहीं यक्ष यक्षिणी की जिक्र आता है। यक्षों की स्त्रिया को यक्षिणी कहते हैं। यक्षिणियों की राजा कुबेर है। जहां हिंदू सनातन धर्म में तंत्र शास्त्र में 36 यक्षिणी का जिक्र है, वहीं मुख्य जो है 8 यक्षिणी। उनमें से एक यक्षिणी है कामेश्वरी यक्षिणी। सबसे पहले जानते हैं कौन है 8 यक्षिणी। पहला है सुरसुंदरी, दूसरा है मनहारिणी, तीसरा है रतिप्रिया, चौथा है कामिनी, पांचवा जो है अनुरागिणी, छठा जो है पद्मिनी, सातवां जो है कामेश्वरी, आठवां जो है नटी यक्षिणी। इनके नाम से ही पता चलता है ये काम इच्छाओं को पूर्ति करने वाले देवी है। यक्षिणी का उत्पत्ति कैसे हुआ? जब शिव अनंत काल तक तपस्या में लीन थे, कामदेव की कहने पे पार्वती जी जब कामातुर होके शिव से थोड़ी दूर में तपस्या कर रहे थे, तब एक समय पे पार्वती देवी को काफ़ी सारा पसीना आया और उस पसीने को पार्वती जी ने पोंछ के नीचे गिरा दिए, और जहाँ जहाँ वो पसीना गिरा उन सब से देवी का अंश उत्पन्न हुआ, जिनको यक्षिणी कहा जाता है। ठीक, देवी के अंश होने के कारण वो काफ़ी ताकतवर है। यक्ष और यक्षिणियों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां हैं, जादुई शक्तियां हैं। वो चमत्कार भी कर सकते हैं। हमने अपने चैनल में एक महेंद्र यक्षिणी साधना दिए थे, जो हर तरीके का जादू, हर तरीके का करतब दिखा सकते हैं, बीमारी को, बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। और वैसे ही ये अष्ट यक्षिणी के अंतर्गत आते हैं कामेश्वरी यक्षिणी। एक साधक को, जो साधक अविवाहित है, जो साधक गृहस्थ आश्रम में नहीं गया है, उनके लिए यह वरदान साधना है। हर तरीके का काम इच्छाओं को कामेश्वरी यक्षिणी की सिद्धि से प्राप्त होता है। जो दुर्दशा एक साधक का पिशाचिनी सिद्धि के, काम पिशाचिनी सिद्धि से होता है, यहां उल्टा उसका लाभ होता है। अक्सर पिशाचिनियों की सिद्ध करने वाला व्यक्ति बुरे हालत में जीवित रहता है, घुट घुट के जीता है, आखिर में बुरा मौत मरता है, काफी परेशानी दिक्कत भी होता है। जबकि यक्षिणी के साथ ऐसा नहीं होता है। यक्षिणी के जितने भी साधक होते हैं, वो सुखपूर्वक हर एक सुखों को भोगते हुए काफी अच्छे जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी निरोग काया, सुख समृद्धि के साथ, घर परिवार के साथ, सारे खुशियों को भोगते हुए उम्र होने पे ही देह त्याग करते हैं। चलिए आज बात करते हैं कामेश्वरी यक्षिणी की साधना से साधक को क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला लाभ है, कामेश्वरी यक्षिणी जो है पूर्ण सात्विक है, और ये साधक को भूतकाल जो बीत चुका है और वर्तमान में काल में साधक के सामने कोई भी परेशानी और क्या होने वाला है वो बता देता है। दूसरा, अपने साधक के लिए सत्कर्म करता है। सत्कर्म मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, साधक के कहने पे सत्कर्म करता है। तीसरा, काम इच्छाओं को हर तरीके से पूरा करता है, साधक को हर तरीके से संतुष्ट कर देता है, संभोग सुख का हर एक इच्छाओं को पूरा करता है। चौथा, गड़ा हुआ धन कहाँ है बताता है और निकाल के भी देता है। पांचवा, साधक की शरीर को हमेशा ये निरोग रखता है, एक रासायन पान करवा के साधक की शरीर में कोई बीमारी नहीं आता है जब तक यक्षिणी सिद्धि रहता है। छठा, जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी खेल में साधक को जीत हासिल करवाता है।
सातवां, साधक को बल और बुद्धि दोनों प्रदान करता है। आठवां, आने वाली हर एक परेशानियों से पहले साधक को जानकारी देता है और परेशानी का निवारण भी बताता है। नौवां, अपने साधक की रक्षा हर एक दुश्मन से करता है ये। 10वां, अपने साधक को समाज में मान सम्मान पद पदवी प्रतिष्ठा साधक की कहने पे हर एक चीज दिलाता भी है। 10वां, पत्नी रूप में सिद्धि के बाद हर एक इच्छा पूरा करता है, खास तौर पे संभोग इच्छा। 11वां, ऊपरी बाधा का जानकारी देता है और निवारण भी करता है और तरीके भी बताता है। साधक के आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति इतनी योनि शक्ति भटकते भी नहीं। 12वां और आखिरी, आकर्षण शक्ति साधक को प्रदान करता है, जिसे साधक की बात लोग ध्यान से सुने, साधक की कहना माने, साधक की इज्जत मान सम्मान करे। चलिए, कामेश्वरी यक्षिणी से क्या क्या लाभ होता है सब जान लिए। अब बात करते हैं कुछ सवाल जिसका जवाब मैं अभी दे देता हूं। पहला सवाल आया है, यह साधना कौन कौन कर सकता है? यह साधना हर कोई व्यक्ति कर सकता है। यह साधना खास तौर पे पुरुष करने से जो किशोर अवस्था में है, यानी 15 साल से 40 साल की लोगों के लिए बेहतरीन माना गया है। पत्नी रूप में करने से जल्दी सिद्ध होते, बाकी बहन और माता के रूप में करने से भी सिद्धि होता है। यह साधना औरत भी कर सकते हैं, बहन के रूप में कर सकते हैं, माता के रूप में कर सकते हैं। दूसरा सवाल, यह साधना से क्या क्या हासिल होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया। जो योगेश जी का सवाल है, यह साधना से क्या क्या हासिल होता है, मैंने सब बता दिया। हर तरीके का वीडियो को शुरुआत से देख लीजिए, पता चल जाएगा। तीसरा सवाल, यह साधना सिद्धि के बाद पूजा पाठ सब कर सकते हैं? जी हाँ, यह साधना मैंने जैसे कहा आपको शुरुआत में, सात्विक साधना है। आप ये साधना सिद्धि के बाद पूजा पाठ भी कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, सत्संग आदि सब कुछ कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। चौथा सवाल, ये कौन से रूप में सामने आता है सिद्धि के समय? देखिए, सबसे पहले ये सुंदर स्त्री के रूप में आता है। हर कोई साधक देखते हुए मोहित हो जाता है, इतने सुंदर सौम्य रूप में आता है। तकरीबन 20 साल की एक युवती के रूप में आता है, काफी सुंदर मोक रूप में आता है। हर कोई मोहित हो जाता है देखने से, कोई भी डरावना अनुभव नहीं होता है, मतलब डरावना रूप में नहीं आता है ये। हाँ, साधना के दिनों में थोड़ा बहुत आवाज हो सकता है, उससे घबराए नहीं, डरे नहीं, सुरक्षा घेरा बनाकर साधना करें। 5वां सवाल, शक्ति यानी यक्षिणी सामने आने पर क्या करें? ये एक बेहतरीन सवाल पूछे। मान लो जब आप साधना कर रहे हो, आखिरी दिन 7वें दिन शक्ति सामने आया है, तब क्या करना चाहिए? पहले शक्ति को बात करने के लिए मौका दे, खुद से ही बात ना करे। सामने शक्ति खड़ा है, चुपचाप खड़े है तो खड़े रहने दे। आप मंत्र जब चालू रखें, मंत्र जब बंद ना करें। जब तक शक्ति आपको ना पूछे कि मुझे किस लिए आवाहन किए, मुझे किस लिए बुलाए हो, तब जाके आपको बोलना है कि मैं अपने काम इच्छाओं को, या आपकी जो भी इच्छा रहेगा, मैं कोई कार्य में बाधा आ रहा है, मुझे जीवन में तरक्की करना है, इसके लिए मैंने आपका आवाहन किया हूं। तो कई बार यक्षिणी ऐसे भी होते हैं, तो बोलते हैं कि मैं थोड़ा आपको कुछ धन दे देता हूं, आप इसे संतुष्ट हो जाए। तो आप ऐसा राजी नहीं होंगे, इस बात से आप सहमति मत दिखाइएगा। आप बोलिएगा कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं आपसे, आप प्रदान करेंगे तो मैं बोलूंगा। तब जाके आप यक्षिणी को 3 वचन मांगना चाहिए। ठीक है, पहले यक्षिणी को बात करने दे और यक्षिणी की आंखों में नजर मिला के मत देखे। कई बार साधक मोहित हो जाता है और जो वचन मांगने की सोच रहा है मांग नहीं पाते। जैसे कि एक बार जब कुंभकर्ण की कंठ में सरस्वती जी बैठ गए थे, इंद्रासन की जगह पे निद्रासन मांग लिया था, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, यक्षिणी से 3 वचन जरूर ले। तब यक्षिणी कई बार यक्षिणी भी वचन मांगता है कि मेरी और आपके बीच में जो गुप्त राज है वो किसी को ना बताए। आप ये वचन दे सकते हो, बाकी कोई वचन ना दे। यक्षिणी कुछ और वचन मांगे तो सोच समझकर वचन दीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर वचन को पूरा नहीं कर पाते हो तो दिक्कत आता है। हाँ, यक्षिणी एक वचन और मांगता है, जब आप स्त्री रूप में, पत्नी रूप में उसको सिद्ध करते हो
तो वो ये वचन लेती है आपसे कि पराई औरत को कभी देखना नहीं, ना ही उसे उसके साथ संभोग करना है। देख सकते हैं पराई स्त्री को, लेकिन पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखना है। यक्षिणी रुष्ट हो जाते हैं अगर पत्नी रूप में सिद्ध करते हो तो। हाँ, अगर पत्नी रूप में सिद्ध करते हो तो पहले से ही लाल रंग की एक 2 फूल की माला साधना के समय रखिएगा आखिरी दिन। 6वां सवाल है, कौन से 3 वचन लेना चाहिए यक्षिणी? देखिए, अक्सर शक्तियों से 3 इसीलिए वचन लिया जाता है। शक्ति क्या है, इंसान की जैसा वचन तोड़ते नहीं है शक्तियां। एक बार वचन दे देते तो जब तक साधक जीवित है वो वचन का पालन करते हैं। तो 3 वचन ये लिया जाता है, जब भी मैं आह्वान करूं आपको आना पड़ेगा, जो कार्य दूं आपको करना पड़ेगा, मेरे और मेरे चाहने वाले रिश्तेदारों में कभी किसी का नुकसान नहीं करना है, चाहे हमसे गलती हो भी जाए तो। ये 3 वचन लिया जाता है। 7वां सवाल आया है दीपक जी की तरफ से, सिद्धि के बाद रोज संभोग करना पड़ता है क्या यक्षिणी के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये कोई काम पिशाचिनी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अगले वीडियो में, इस वीडियो में भी, ये कोई काम पिशाचिनी नहीं है कि काम पिशाचिनी आपके ऊपर हावी होकर आपसे हर एक कार्य करवाता है जो वो चाहेगा। ऐसा नहीं है, ये सात्विक शक्ति है, यक्षिणी है। इसको आपने पत्नी रूप में सिद्ध करते हो तो आपकी जब इच्छा होगा तब उसके साथ संभोग कर सकते हो। जब भी आपको यक्षिणी से संभोग करना होगा तो सबसे पहले यक्षिणी को आह्वान करें। हाँ, यक्षिणी की सिद्धि के बाद भी इसी मंत्र से ही आह्वान कर सकते हो। 3 बार मंत्र पढ़ने से यक्षिणी हाजिर हो जाएगा और यक्षिणी की आवाज सिर्फ आप ही को सुनाई देगा, यक्षिणी सिर्फ आप ही को दिखेगा, अदृश्य रूप में आपके साथ रहेगा। हाँ, यक्षिणी से बच्चा की उम्मीद मत रखिएगा, वो बच्चा पैदा करके आपको दे नहीं सकता है, ठीक है। ये कहानी किस्से में होता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है, बच्चा नहीं दे सकता है। आपके साथ हर एक तरीके के संभोग सुख दे सकता है आपको। रोज संभोग करने की जरूरत नहीं है, जब आपकी इच्छा हो आह्वान किए, संभोग किए, ठीक है। हाँ, एक बात और है, साधक को धन दौलत व्यापार करता है ना साधक, तो व्यापार में इतने तरक्की दिलाता है, साधक जल्दी ही अमीर बन जाता है। साधक कोई नौकरी करता है तो साधक का प्रमोशन करवा देता है। साधक कोई अक्सर साधक को खजाना भी कई बार लाके देती है ये कामेश्वरी यक्षिणी। और एक सवाल है सतीश मात्रा जी की तरफ से, ये साधना में कौन सी गलती ना करे? बेहतरीन, अच्छा सवाल पूछे। सबसे पहले, ये साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करे, शारीरिक मानसिक तौर पे सात्विक भोजन ग्रहण करे। हाँ, साधना के दिनों में हो सके तो किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, कुछ अपने सक्षम के हिसाब से दान करे। साधना के दिनों में किसी के साथ फरेबी नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ज़्यादा किसी से मेलजोल नहीं करना है, मोबाइल टीवी से थोड़ी दूर रहना है, शांत रहना है, एकांत में रहना है। नीचे सोए साधना के दिनों में, एक बाजोट पे ही 3 तस्वीर को रख के पूजा करते हुए आप खुद नीचे सो जाइए मंत्र जप के बाद उसी कमरे में। गलती क्या ना करें, ब्रह्मचर्य ना टूटना चाहिए, साधना खंडित होगा। मंत्र सही से उच्चारण करे, जितने भी विधि मैंने दिया है उसका सही से पालन करें और गुरु आज्ञा से ये साधना करे, गुरु के आशीर्वाद लेते हुए। और एक सवाल आया है स्वाति जी की तरफ से, जो मेरे शिष्या है, पहली बार साधना में, यक्षिणी साधना में सिद्धि ना मिलने पर क्या कटु मंत्र की जाप करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नियम यही कहता है कि पहले बार सही से, पूर्ण विधि विधान से सब कुछ सही तरीके से करने पर साधना ना सिद्धि मिले तो दूसरी बार पूर्ण विधि विधान से साधना करना चाहिए, दुगना मंत्र जाप के सहित। फिर दूसरी बार भी सिद्धि ना मिलने पर कटु मंत्र की आप प्रयोग कर सकते हो, वो भी गुरु से मंत्र जागृत करवाकर गुरु से आज्ञा से कटु मंत्र जाप करें, क्योंकि कटु मंत्र खतरनाक भी होता है कई बार, इसलिए गुरु आपको रक्षा करेंगे तो गुरु आशीर्वाद से करें। चलिए, सारे साधक का सवाल का जवाब भी दिया गया, ये साधना से क्या क्या लाभ होता है वो भी बता दिया गया। साधारण तरीके से हम बताना चाहे तो ये साधना परीक्षित है, शिष्यों ने पहले इसको सिद्ध कर चुके हैं। ये उनके लिए लाभकारी है जो साधक अविवाहित है, जो साधक उम्र हो गया है लेकिन संभोग सुख हासिल नहीं कर पाए, ये उनके लिए बेहतरीन होगा। बाकी इसको माता और बहन के रूप में सिद्ध करने पे कई बार सोने की मोहरें देती है, रसायन देती है, अच्छे अच्छे कपड़े लाके देती है। यक्षिणी के पास
इतनी शक्तियां होते हैं वो पाताल, पृथ्वी यानी भूलोक और स्वर्गलोक तक साधक को लेके जाती है। ये सच में होता है, ये किस्से कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों भी यक्षिणियों को सिद्ध किया करते थे। बाकी ये साधना संबंधित कोई कुछ किसी का सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है। जय हो।